Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 8.1 question number 2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पहले वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, x by 2 plus 7 is 3 times of x by 5 plus 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वाली वैल्यू इसका 3 टाइम है, तो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टेटमेंट को समझना है बच्चों आपने, बाकी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट अगर समझ आ गया तो सब आपके लिए इजी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x by 2 plus 7 is 3 times of x by 5 plus 2. Find the value of x. Find the value of x, ठीक है। ये हमें एक कंडीशन गिवन है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक कंडीशन गिवन है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है बच्चों। गिवन कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है x by 2 plus 7 is 3 टाइम ऑफ दिस इज इक्वल टू ये 3 टाइम ऑफ ये वाली वैल्यू x by 5 plus 2। फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू का 3 टाइम है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट ओपन कर दें, x by 2 plus 7 इज इक्वल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x over 5 plus 3 2 6 प्लस 3 2 6 हो गया। अब हमने एलसीएम लेना, इस तरह ऊपर सॉल्व किया। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। 2 और 5 का एलसीएम अगर लेना चाहे ना, यहाँ पे 2 × 5, देखो 2 1 2 5 ऐसे, फिर 5 1 5, ठीक है। 2 × 5 इज इक्वल टू 10 एलसीएम आता है। हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बच्चों एक ही मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, इजी हो गया, ठीक है। इनका एलसीएम 10 आता है तो हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करें। इससे पहले भी 10 लिख दें, इस वैल्यू से पहले भी आपने 10 लिख देना है और इससे भी पहले 10 लिख देना है, ठीक है। कटिंग करो, 2 1 2 5 5 1 5 2, जो डिनोमिनेटर में वो ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 6x प्लस 60, 6x प्लस 60। अब जो x वाली वैल्यू राइट साइड भी ले और ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड भी देखो, देखो 70 और 60 लेफ्ट साइड भी आ गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -60। x की वैल्यू फाइंड करनी है 6x, ये 5x जब राइट साइड पे आएगा तो -5x हो गया। 70 -60 इज इक्वल टू 10 और 6x - 5x 10 आ गया बच्चों, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, when a number is added to 2/3 of itself, जब किसी एक नंबर को 2/3 of itself उसके अंदर ऐड किया जाए, किसी एक नंबर को उसके 2/3 नंबर उसके अंदर ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो होता है वो 45 आता है। फाइंड अ नंबर, तो हमने नंबर फाइंड करना है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको 2/3 ऑफ इसके अपने नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 45 आता है, ठीक है। तो हमने नंबर्स निकालना है, ठीक है। हम करते हैं सॉल्यूशन है। हम फर्स्ट करते हैं पहले लेट नंबर, जो चीज़ निकालनी है ना हम उसको लिख लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं, व्हेन अ नंबर इज एडेड, व्हेन अ नंबर इज एडेड, इस नंबर को ऐड किया जाए, इस नंबर को ऐड किया जाए बच्चों, किस में ऐड किया जाए, 2/3 ऑफ इटसेल्फ। ये 2/3 इटसेल्फ से मुराद इसी नंबर में, ये एक नंबर है, जब उसमें 2/3, ठीक है, उस अपने में ऐड किया जाए तो रिजल्ट कितना आता है, 45 आता है। तो रिजल्ट कितना आता है, 40। इसके साथ x बच्चों लाजमी लिखना, बच्चों x लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, याद रखना। इसी क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट भी है ये वाला, ठीक है। अब इसके नीचे 3 है ना, तो इसका एलसीएम सिर्फ 3 आएगा। हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम 3 आ गया ना, ठीक है। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से
मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया, ये होगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 4 12, 135 आ गया, 135। इन दोनों को ऐड कर दो तो 5x इज इक्वल टू 135 आ गया ना, ठीक है। अब क्या करना है, हमने नंबर्स है ना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हमने इसको 5 से हमने डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब इसको 135 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 5 2 ज़ार 10, 3 और 5 नीचे उतार लेंगे, 5 7 ज़ार 35, तो x इज इक्वल टू 27 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 27 आ गया। तो हम लिखेंगे सो नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, सो नंबर इज इक्वल टू 27 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 लेस है बच्चों। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द, ये यहाँ तक एक कंडीशन फ्रैक्शन बनाना है, इफ 1 इज एडेड बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन वुड बिकम 2/3। अगर न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 2/3 बन जाता है। फाइंड फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप सबसे पहले स्टार लगा लें। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, तो मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको हाईलाइट करवाता हूं बच्चों। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन की बात हो रही है, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर से लेस है ना, तो पहले डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, लेट डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो हमारे पास x हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास x हो गया, और लेट न्यूमिरेटर क्या हो जाएगा, इससे क्या है 5 लेस है, डिनोमिनेटर से 5 लेस है, तो x माइनस 5, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास x है तो न्यूमिरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे 5 लेस है, x माइनस 5। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन जो होता है न्यूमिरेटर ऊपर होता है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमिरेटर क्या है x माइनस 5 और न्यूमिरेटर क्या है हमारे पास x। इस इक्वेशन में बच्चों हमने फाइनल आंसर पुट करना है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो ये वाला फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो ये कह रहे हैं कि इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 1 बच्चों न्यूमिरेटर में भी ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, मतलब ये है ना न्यूमिरेटर, ये न्यूमिरेटर है, इसमें भी अगर 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, तो फ्रैक्शन बन जाता है 2/3। ये कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। अगर न्यूमिरेटर में, ये जो न्यूमिरेटर है ऊपर, इसमें भी 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शन ये बन जाता है 2/3। अब हम इसको सॉल्व करके बच्चों x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 में से 1 गए 4 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। बाकी उसी तरह इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। आगे ईजी है, बस स्टेटमेंट भी बनाना मुश्किल होते हैं। ये 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे, x वाली वैल्यूज एक तरफ रख लेते हैं। 3x, ये 2x लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 ये माइनस 12 इधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। 3x माइनस 2x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14। x कितना आ गया, 14 आ गया। x का आंसर आ गया ना 14, तो x हमारे का बन गया, डिनोमिनेटर आ गया ना, तो हम लिखेंगे सो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 14। डिनोमिनेटर हमारे पास x था ना, तो न्यूमिनेटर क्या था हमारे पास, न्यूमिनेटर था हमारे पास बच्चों x माइनस 5 था। तो x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा
9 आ गया हमारे पास, ये 9 आ गया। तो हम कहेंगे सो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन था हमारे पास x माइनस 5/x। ठीक है, फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, ये वाला x माइनस 5/x। ठीक है, तो x माइनस 5 की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आ गया 9, और x की वैल्यू क्या है 14। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 9/14। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 9/14 इस पार्ट का बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व द फार्मूला फॉर विड्थ। जो हमें फार्मूला गिवन है पेरीमीटर का, ये हमें फार्मूला गिवन है P इज इक्वल टू 2L प्लस 2W, 2L प्लस 2W। ठीक है, इस फार्मूले में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द फार्मूला, W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, विथ W फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये W यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ रहने दो, लेंथ दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगी, P माइनस 2L इज इक्वल टू 2W। ठीक है, 2W। अब हमने W की वैल्यू फाइंड करनी है, विथ की वैल्यू, इसके साथ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, P माइनस 2L ओवर 2 इज इक्वल टू W। ठीक है, अब इस 2 को अलग अलग हम लिख सकते हैं, P के नीचे अलग लिख देंगे और L के नीचे अलग लिख देंगे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं P/2 माइनस 2L/2 इज इक्वल टू W। ये 2 से कट गया तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P/2 माइनस L। ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको P/2 माइनस L। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट है यूज रीराइट फार्मूला और फाइंड विड्थ। अब हमने करनी है फाइंड विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 100 और लेंथ की वैल्यू गिवन है 25। लेंथ की वैल्यू गिवन है 25, तो हमने विड्थ फाइंड करना है। ठीक है, अब दोबारा हम इस फार्मूले को लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस 2W, 2L प्लस 2W। पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 100। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे जो था ना उन्होंने कहा कि री राइट दोबारा। ठीक है, यू द री रिटन फार्मूला, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है, सॉरी बच्चों, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है, ये जो फार्मूला है ना इसको यूज़ करना है, री रिटन फार्मूला, ये री रिटन किया है इसमें, W इज इक्वल टू P/2 माइनस L। ठीक है, जो री रिटन फार्मूला, ये री रिटन फार्मूला है। ठीक है, हमने इसको यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर की वैल्यू 100/2 और लेंथ की वैल्यू है 25। ठीक है, इसको कटिंग कर लो, 2 1 जार 2 50 जार, विड्थ हो जाएगा 50 माइनस 25, तो हमारे पास आएगी विड्थ इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, ये री रिटन फार्मूला था, हमने इसको यूज़ करके तो हमने विड्थ की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, गिवन C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। एक फार्मूला गिवन है, इज अ रिलेशन बिटवीन C एंड F। ये C और F का रिलेशन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, वेयर C इज सेल्सियस, C सेल्सियस में, और F इज फ़ारेनहाइट, और F फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F इन टर्म ऑफ C। हमने F की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, F की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 1। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट F बाय सब्सटीट्यूटिंग C। C की वैल्यू 15 यूज़ करनी है, फिर C की वैल्यू 10 यूज़ करनी है। ठीक है, ये री रिटन फार्मूला, जो री रिटन फार्मूला होगा उसमें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, हमें फार्मूला गिवन था C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। फर्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ F। हमने F की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये 5/9, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये इधर आके डिवाइड, वो रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 5/9 है, ये हो जाएगा 9/5C। देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू F माइनस 32। F माइनस 32, हमने F की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस 32 है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9/5C प्लस 32 इज इक्वल टू F। ये हमारे पास बच्चों F की वैल्यू आ गई, इसकी सीधा करके लिख लेंगे, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो फाइंड करना था आंसर वो आ गया। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट F।
कैलकुलेट एफ हमने फाइंड करना है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू 15, एक दफ़ा c 15 पुट करना है और एक दफ़ा पुट करना है c इज इक्वल टू 10। ठीक है, री रिटर्न फार्मूला बच्चों, ये जो री रिटर्न फार्मूला है ना, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये जो फार्मूला री रिटर्न किया हुआ है हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं बारी बारी। फिर वो री रिटर्न फार्मूला क्या है, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। पहले हम पुट करेंगे c 15 पुट करते हैं, c इज इक्वल टू हम 15 पुट करते हैं तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 9/5, इसकी जगह हम पुट करते हैं 15 प्लस 32 ऐसी कटिंग 5 1 दर 5 5 3 दर 15 तो 9 3 दर 27 प्लस 32, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 27 और 32 को 59 आ गया। f इज इक्वल टू 59, f की वैल्यू आ गई 59 आ गया। दोबारा फिर हम इसी फार्मूला को हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, पुट c इज इक्वल टू 10, पुट c इज इक्वल टू हम 10 पुट करते हैं, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 9/5c की जगह 10 पुट करते हैं प्लस 32, ये हो जाएगा 5 1 दर 5 5 2 दर 10 तो f इज इक्वल टू 9 2 दर 18 प्लस 32, f आ जाएगा 32 और 18 कितना हो गया 50, f कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, हमने पुट किया, एक 59 आ गया और दूसरा 50 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज v इज इक्वल टू l w और h, राइट w इन टर्म ऑफ v l और h। इसका मतलब है कि हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें w की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसको फोकस करना है, राइट w मतलब w की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू l w और h। हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, l और h इसके नीचे आ जाएगा, v और l h इज इक्वल टू w आ गया। ठीक है, हम सीधा करके लिख लेंगे w इज इक्वल टू v और l इंटू h। ठीक है, w इज इक्वल टू v और l इंटू h हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया l और h। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह सिंपल। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म s इज इक्वल टू 2b प्लस 2ph, सॉल्व द रिलेशन फॉर h। यहाँ पे हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल, ये रिलेशन गिवन है और हमने यहाँ पे h की वैल्यू हमने इसमें फाइंड कर लेनी है। ठीक है, हमें जो रिलेशन गिवन है, ये गिवन है s इज इक्वल टू 2b प्लस ph, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। h यहाँ पे है ना, तो पहले 2b को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, s माइनस 2b इज इक्वल टू ph, h के साथ क्या है p है ना, p से डिवाइड हो जाएगा, s माइनस 2b बाय p इज इक्वल टू h। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा, h इज इक्वल टू s माइनस 2b ओवर p। ठीक है, हम लिखेंगे h इज इक्वल टू s माइनस 2b ओवर p। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सॉल्व x की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी फॉर a। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इस पर आप स्टार लगा लें। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पार्ट में हमने a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे a दो जगह पे है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो बच्चों, a इधर भी है हमारे पास और a इस साइड, दोनों साइड पे है, a इधर भी है इधर भी है। हम a को एक साइड पे लेके जाते हैं ना, इस a को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, x ए बी
माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ए दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो हमने ए कॉमन ले लेना है। ठीक है, हमने ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स बी माइनस वन, ए कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर एक्स बी माइनस वन। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर एक्स बी माइनस वन। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, बी प्लस सी ओवर एक्स बी माइनस वन। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने हर हाल में और अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, इसको आपने स्टार लगा लेना। ठीक है, इस एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।